गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपकी मैथ की क्लास के अंदर। ठीक है, तो ऑडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? ठीक है, सभी के पास। चलो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए, जिससे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास में जो भी नए हैं उन्हें सभी बता देता हूँ। उनके लिए जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, जिनसे उनको क्लास की पीडीएफ, नोट्स आपको उपलब्ध हो सके। क्लास की इंफॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, सीटेट वालों के लिए, एचटीटी वालों के लिए बता देता हूँ, क्लासें स्टार्ट हो चुकी है उनकी रेगुलरली। बिल्कुल क्लासें आपकी फ्री होगी। ठीक है, पूरी क्लासें आपकी फ्री होगी, जो भी करना चाहे। ठीक है, और हमारी क्लास होती है 10 बजे मैथ की, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर फ्री क्लासें हैं एकदम। ठीक है, आपको नोट्स पीडीएफ सब मिल जाएंगे इस पे। हमारे जो टॉपिक चल रहे थे, टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले, अनुपात समानुपात वाले टॉपिक चल रहे थे, उसके क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन कौन आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर जिन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास ले ली पूरी थ्योरी और क्वेश्चनों की, तो मैं कह सकता हूं कि नेट वाले जितने भी हैं, नेट और सीटेट वाले जितने भी बंदे हैं, उन सभी के अगर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है इनसे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाए लेकिन तरीका आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास बुक्स होगी उनसे, उनमें अगर आपको मैथ के जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, आप उनसे निकाल के देख लीजिए, जो भी बुक है आपके पास। ठीक है, तो उसके अंदर आप निकालोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बिल्कुल सर ने जो बताया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे उन सभी को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, अपना जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे शुरू करते हैं। तो पहले आप करो, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जब तक स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे हो सकता है तो आप भी करने की कोशिश कीजिए। देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे दिया हुआ है संख्या, एक संख्या दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी इनका रेशो दिया हुआ है। ठीक है, इन रेशो में बांट दिया गया इस संख्या को। ठीक है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? बी का हिस्सा निकालना है। मैंने इसको कई प्रकार के, मतलब 3-4 प्रकार से ये क्वेश्चन करवा दिया है। इनके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। किसकी वैल्यू पूछा है? बी की वैल्यू पूछा है। इन तीनों का जो रेशो है, इन तीनों का टोटल रेशो आपके पास दिया हुआ है 9898। ठीक है, तो इनका पहले तो टोटल कीजिए। मैंने आपको सिखाया है कि जो टोटल है 7 आपके पास है, 4 3 7, 14 आपके पास दिया हुआ है। इस 14 की वैल्यू आपके पास ये वाली संख्या है। ठीक है, 9898। ठीक है, अब आपको जो भी वैल्यू पूछता है उसकी वैल्यू को आप ऊपर रख दीजिए। ठीक है, जैसे आपको बी की वैल्यू पूछता है तो आपको ए और बी की वैल्यू 7 है, तो अब इसको 7 की वैल्यू रख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 7 से 2 बार में कट जाएगा, फिर आपका बचेगा 4 बार में, फिर 1, फिर 9 बार में, फिर आपका कितना, 4 बार में, और फिर आपका 9 बार में। ठीक है, तो आपका कितना आंसर होगा? 4949 आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सी की वैल्यू बताइए, तो क्या करना है? वही 14 आपका नीचे रहता है, 4949 9898 आपके पास है, और आपको
जो भी मान पूछा है, ए की मान पूछा है या सी का मान पूछा है, यहाँ पे रख दीजिए। अगर ए का मान पूछा है तो यहाँ रख दीजिए, अगर सी का मान पूछा है तो सी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अगर पूछा है कि आपको बी और सी की अंतराल पूछा है, बी और सी का, तो क्या करना है, 7 में से 4 चला जाएगा तो आपके पास जो संख्या आएगी उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है हाँ, तो जो भी पूछता है, आपको कुछ भी पूछे आपसे, मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, चलो आपके पास 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर बताना है। बिल्कुल ए आंसर आया है शकील जी का। ओके, 15 आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास ए और बी, इन दोनों का रेशो आपके पास दिया हुआ है इस वाला 2:5। ठीक है, और इनका गुणनफल आपके पास दिया हुआ है 360। ध्यान से देखना है, गुणनफल है, क्या है, गुणनफल है। तो ए की वैल्यू बताना है, ए कितना है उसकी वैल्यू बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी गुणनफल देता है तो आपको क्या करना है, इसको 2x रखना है, इसको 5x रखना है। ठीक है, इन दोनों को अगर गुणा करोगे, यानी 2x को अगर मैं गुणा करता हूँ 5x से, ठीक है, तो उसका आंसर आपके पास कितना बनता है, 360। ठीक है, बनता है। अब इसको क्या करोगे, जब संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 बनता है, x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब 360 आपके पास दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 10 नीचे चला जाएगा, तो 360/10 बनता है। ठीक है, और x की वैल्यू आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब a की वैल्यू पूछा है आपसे कि a का मान क्या होगा। देखो a को हमने माना है 2x, ठीक है, 2 माना है, और अगर x की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12, तो आपका आंसर क्या होगा, a की वैल्यू आपके पास है 12। ठीक है, किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। अगर b की वैल्यू पूछता है तो b की वैल्यू आप निकाल दोगे, 5 × 6 तो 5 × 30, तो आपका आंसर b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था लेट मत होना। ठीक है, तभी से कहा था कि लेट मत होना, लेट होने से आपके अब 2 क्वेश्चन आपके चले गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चनों को मैंने आसानी से, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको ये सिखाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। ये मैंने आपको 4-5 लगातार क्वेश्चन करवाए थे इस प्रकार के, देखता हूँ कितनों का आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, वही तरीका होना चाहिए जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक एक चीज से मैंने आपको रूबरू करवाया था उसके अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं कितनों का आंसर इसमें सही आएगा। इसका आंसर आप ही दोगे। ठीक है, थैले में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, 20 रुपया दिया हुआ है, 10 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसका बताइए, जल्दी से आंसर देखे कितनों का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से आंसर बताइए ने। आज बच्चे कम हैं, क्या कारण है। अच्छा, एग्जाम देने। चलो बी आंसर आ रहा है, 16 में बी आंसर आया है। चलो देखते हैं, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। ठीक है,
चलो बी आंसर आया, देखते हैं। देखो 10 रुपया है, बदलने की जरूरत नहीं है, सभी रुपयों में है, ठीक है। जब पैसे में दिया होता तो हमको या तो पैसे में बदलना था या रुपए में बदलना था, ठीक है। दोनों में से एक को बदल लीजिए। तो यहाँ पे तो सभी रुपये में दिए हुए हैं, किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नोटों की संख्या दी हुई है 3, 4 और 5 की, यानी इनके नोट है 3 और इसके 4 और इसके 5, ठीक है। मैंने कहा कि ये नोटों की संख्या है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 20 रुपए के 3 नोट है तो आपके पास कितने रुपए हुए, 60 रुपए, ठीक है। अगर 10 रुपए के 4 नोट है 40 रुपए, 5 रुपए के 5 नोट है 25 रुपए, ठीक है। अब आपके पास पूछा गया है कि कुल धनराशि आपके पास 1000 रुपए है। कितने रुपए हैं, 1000 रुपए हैं। ऐड कर लीजिए, देखो 60, 40, 100 हो गए और 125 आपके पास है टोटल। टोटल 125 है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, टोटल धनराशि आपके पास 1000 दी हुई, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है तो आपको रखना है 5, ठीक है। 5 रख देते हैं, फिर आपको करना है बस काट दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितने से कटेगा, 4 बार में आपका 40 और यहाँ पे 5 बार में कैंसिल हो गया, आपका 40 होगा। क्या होगा, 40 आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अब मेरे को उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी होगा करेक्ट। अब देखिए इसमें पैसों से रिलेटेड है कि इसमें रुपया भी दिया हुआ है, पैसों भी दिया हुआ है। तो आपको देखो रुपये वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रुपया और पैसा दोनों देते हैं तो चेंज करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इसीलिए मैंने आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले एक्स्ट्रा आपको मैंने करवा दिए थे, ठीक है। मतलब पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए थे, 4 4 5 5 एक टाइप के क्वेश्चन। चलो हो जाइए शुरू, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाएगा। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है। अनुपात आपके पास दिया हुआ है और कुल मूल्य भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा कुछ नहीं गया, तो आप आइडिया से लगा लो कि 1 रुपये के 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या कितनी है ये बता दीजिए, कितनी है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलो देखते हैं, आपके पास 1 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 50 पैसे। हाँ हाँ मैं समझ गया, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है, ठीक है। देखो 50 पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें दिए हुए हैं 25 पैसे। रेशो भी आपके पास दिया हुआ है। पहले मान लो कि 1 रुपया दिया हुआ है, मतलब इसका 100 पैसे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। 100 पैसे हैं, 50 पैसे आपके पास दिए हुए हैं, पैसे में है पहले से, ठीक है। और इसको 25 पैसे है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। 1 रुपये को मैंने 100 पैसे माना है। अब आपका जो रेशो दिया हुआ है उसको रख दीजिए, 2 रेशो इनका है, 3 इनका है और 4 इनका है। 100 पैसे दिए हुए हैं, 2 है तो आपके पास कितने पैसे हुए, 200 पैसे। और इसका हो गया 5 3 15, 150 पैसे। इसका 25 चौक 100 यानी 100 पैसे, ठीक है। तो ये आपके पास पैसों में है। अगर इनको ऐड करते हो तो कितना होता है, 200, 300, 400, 450 आपके पास पैसे हैं। पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पैसे हैं, इसको रुपए में बदलना है आपको। तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 4.50 आपके पास रुपए आ जाएंगे, ठीक है। अब जो ये रुपए हैं वो किसके बराबर हैं, वो इसके बराबर हैं। यानी कि आपका वैल्यू जो 4.450 है उसके बराबर आपका किसका मान है, 180 का, ठीक है। अब जिसका भी मान आपसे पूछे, 1 रुपए का सिक्का पूछे यानी 2 सिक्के हैं, 2 का मान रख दीजिए। अगर 50 पैसे के सिक्कों का मान पूछे, 3 सिक्कों का रख दीजिए। 25 पैसे का पूछे तो 4 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू रखते हो उसकी वैल्यू रख दीजिए।
तो देखो यहाँ पे 2 के बाद में दशमलव है तो 2 को दशमलव को हटाऊंगा तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 9 से कट जाएगा 5 बार और 2 बार में आपका ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक के 20, 40 हो गए और 4 दूनी 8, 80 हो गए। ठीक है, कितने बनते हैं? 80 सिक्के। और 80 किस में है? यहाँ पे किसी भी पास 80 नहीं है। ठीक है, तो 80 आपके 1 रुपए के सिक्के हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की जगह क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई। वो 4.50 है और आपको 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब इसको देखिए, वही आपके पास 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके पास आपके पास ये जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से आपका वो 5 और वही 2। ठीक है, और 5 से 5 छंगे 30 और 6 दूनी 12। कितनी संख्या हो गई? 120। अगर आपसे पूछा 50 पैसों की संख्या कितनी होगी तो 120 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 120। तो 120 बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार आप सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो भी आंसर होगा उसके अंदर मिल जाएगा, नहीं होगा तो आपका निकालना होगा। ठीक है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक है, और मैं वैसे प्रॉब्लम छोड़ता नहीं, लेकिन फिर भी आपके आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका बताइए। 3 संख्याएं आपके सामने दी हुई है कि 1 रेशो भी दिया हुआ है, अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी है? शायद इस प्रकार का कल भी एक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को भी मिले होंगे। ठीक है, ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी निकाल के बताया था, उसका आंसर भी शायद, क्या पता क्वेश्चन यही है या दूसरा, एक बार निकालिए। ये आंसर इसी प्रकार का था शायद। मैंने कहा था आपसे जो रेशो बटे में दिया हुआ है, जैसे आपके पास 1/2 है, 2/3 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। देखो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो चाहो तो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। लेकिन आपका और भी आसान करने का सबसे बड़ी तरीका है कि इनका तीनों में एलसीएम देखिए, तीनों का कितना होता है? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब काट दीजिए, ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया है और 4 ती 12, 3 तिया 9 हो गया है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या आपको 6 नजर आई है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको 9 नजर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का अंतराल आपके पास 3 दिया हुआ है और 3 की वैल्यू आपके पास देखो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर 36 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में 36 कर दीजिए। ठीक है, पीछे है मेरे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। यानी 3 की वैल्यू आपके पास 36 दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू पूछता है उसका लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना पूछा है? वे संख्याएं पूछी है, तो पहले आपको पहली 6 रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा 3 दूनी 3, एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 6 की 72 यानी 72। ठीक है, तो पहली संख्या आपके पास है 72। ठीक है, और फिर 12×96 96 होगा और 12 नाम 108 108 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा ये वाली, एक होगी 72 संख्या, तीसरी 96 और चौथी आपके पास ये संख्या होगी। ठीक है, और इसी प्रकार या शायद यही क्वेश्चन था कल वाला, यही क्वेश्चन। ठीक है, 3 संख्याओं का योग आपसे दिया हुआ है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दिया हुआ है और दूसरी का तीसरी से अनुपात दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए, देखिए कितनों का आंसर आएगा। ठीक है, इसका बताइए। चलो कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया है। इसका बताइए कि 3 संख्याओं का आपके पास योग दिया हुआ है, पहली और दूसरी संख्याओं का रेशो दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या कितनी है। ठीक है, ये आंसर देना है, इजी है, मैंने सब सिखा दिया है आपको, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और आंसर निकालना है।
इसका देखना है सभी को, देखता हूँ कितनों का आंसर आएगा। चलो देखते हैं। कर लोगे या बताऊं? ये बताइए। 19 में आपके ए आंसर आया है, बिल्कुल 30 आंसर आया है। देखते हैं आता है कि नहीं। और किसी का आंसर? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, तीन संख्याएं दी हुई है आपके पास। माना कि तीन संख्याएं हमारे पास, एक है फर्स्ट, दूसरी है सेकंड, और तीसरी संख्या आपके पास है थर्ड। ठीक है, तीनों का आपके पास रेशो दिया हुआ है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपके पास दिया हुआ है 5:3। तो कितना दिया हुआ है? दूसरी का और तीसरी का आपके पास दिया हुआ है 5:3। ठीक है, अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, उल्टा एन बना दीजिए, तो आपके पास फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशो आ जाएगा। तो कितना बनता है? 5 दूनी 10, ठीक है, 5 ती 15 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आती है फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की आपके पास वैल्यू आती है। अब आपको क्या करना है, क्या पूछा है? दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी होगी। देखो, तीनों संख्याओं का योग करते हो, यानी ये जो आपके पास तीनों संख्याएं हैं, अगर इन तीनों संख्याओं का योग करते हो तो कितनी संख्या बनती है आपके पास? 10, 20, 30 और 34, यानी 34 आपके पास संख्या बनती है। अगर ऐड करोगे तो 34 आंसर होगा। ठीक है, अगर ये 34 किसके बराबर है? तीनों संख्याओं के योग, जो कितना है? 68। 68 आपके पास यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आपके पूछती है तो उसको रख दीजिए। यानी दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या आपके पास है 15, तो यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, आपका 2 बार में आपका ये कट गया, तो 15 दूनी 30 हो गया। तो आपका कितना बनेगा? बिल्कुल सेकंड की वैल्यू आपके पास 30 है। अगर आपसे जो भी पूछता है, फर्स्ट सेकंड की वैल्यू पूछता है, तो सेकंड को 15 की जगह रख दीजिए, यानी 15 की जगह रखोगे तो 9 दूनी 18 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आपकी संख्या तीनों निकाल सकते हो। ठीक है, ऑल क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब आपका है 20। इसका देखिए, इसका देखिए सभी को, और आंसर देना है। दो संख्याएं दी हुई है, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे तो अनुपात आपका ये हो जाता है। तो उनमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या बता दीजिए, छोड़ो बड़ी संख्या को, छोटी संख्या बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। साउंड कम नहीं है। ठीक है, आपके पास होगी एक बार आपका, मोबाइल देख लीजिए, उसमें कोई गड़बड़ हो तो बंद करके चालू कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या बता, इसका आंसर बताइए। 20 में सी आंसर आया है, देखते हैं। देखो, इसमें दो संख्याएं आपके पास दी हुई है। कितनी संख्याएं दी हुई है? दो संख्याएं दी हुई है। कौन कौन सी है? पहली संख्या हमने माना 1, ठीक है, और दूसरी आपके पास ये दी हुई है। ठीक है, उसमें क्या करोगे आप? 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको? यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ देते हैं, यानी इसमें अगर आप कितने जोड़ते हो? 10 जोड़ देते हो, यानी इसमें भी 10 जोड़ते हो और इसमें भी आपको क्या जोड़ना है? 10 जोड़ना है। ठीक है,
तो संख्या की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5:7 हो जाती है, ठीक है, 5:7। तो छोटी संख्या, देखो इसको बेसिक से करने का तरीका भी सिखाऊंगा, पहले आप ट्रिक से समझ लेना। पहले देखो इन दोनों में आपको अंतराल देखना है कि इन दोनों में कितनी संख्या बड़ा है, कितनी संख्या बड़ा है। देखो 3 से 5 हुआ है, कितनी संख्या बड़ा है, 2, ठीक है, 2 ही संख्या बड़ा है ना। इसमें और इसमें देखिए इन दोनों में कितनी संख्या बड़ा है, इन दोनों में भी आपको 2 बड़ा है, बढ़ गया है 2। अब 2 बड़ा है तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, और दोनों में आपको 10-10 बढ़ाया गया है, यानी आपको ये 2 की जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है, यानी 2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है, ठीक है। आपको आपको पूछी है कि उनमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या देखो ये 3 है, ये 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो छोटी संख्या आपको पता है कि 3 है, ठीक है। अगर पहले वाली पूछता है तो पहले वाली पूछता है तो देखो 3 रखनी है, 2 से ये आपका कट गया है 5, 5 थी आपका 15 हो गया, ठीक है। तो पहले वाली छोटी संख्या कौन सी है, तो 15 है। अगर बढ़ने के बाद छोटी संख्या कौन सी है, तो 10 ऐड करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 25। तो बढ़ने के बाद अगर छोटी संख्या पूछता है तो 25, ठीक है। और अगर पहले वाली संख्या पूछता है, दोनों का देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मैंने आपको दोनों संख्याएं दी हुई है इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है, मैंने लिखी है, ठीक है। अगर पूछा है कि 10 मतलब जो संख्या जोड़ने से पहले छोटी संख्या कौन सी है, तो जोड़ने से पहले छोटी संख्या आपके पास कितनी है, 15 है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसने कहा अगर पूछता है कि जोड़ने के बाद आपके पास जो संख्या आई है उसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो वो कितनी है, 25। तो कर लोगे, ठीक है। अब बेसिक से करने का तरीका बताता हूँ कि बेसिक से किस प्रकार करते हैं, ठीक है। बेसिक से भी करना आना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका सिस्टम हो गया कि आप किस प्रकार तरीके से मतलब जुगाड़ से करते हो, ठीक है। देखो आपके पास है 3x माना हमने, ये आपके पास 3x है, या ऐसे समझ लो कि आपके पास 3/5 है, ठीक है। रेशो आपके पास दो संख्याएं दी हुई है, ठीक है। इस अनुपात में है प्रत्येक संख्या में 10 को ऐड कर लिया गया है। कितना ऐड किया है, यानी इसको x माना, इसको भी x माना, इसमें आपने 10 ऐड कर लिया, इसमें भी आपने 10 ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड कर लिया दोनों में, तो इन दोनों का रेशो आपके पास कितना आता है, 5/7 बनता है, ठीक है, बनता है। अब इसको क्या करना है, तिरछा मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। तो 7 से अगर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 यानी 21x, ठीक है, प्लस आपके पास 70 हो गया, ठीक है। आगे देखिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25x आ गया है, प्लस आपके पास 15 है, ठीक है। अब आपके इसको क्या करना है, इसको इधर जाएगा ये, यानी इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल के इधर जाएगा तो आपका ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 70 आपके पास दिया हुआ है तो माइनस में 50 गया, ठीक है। और इधर क्या है, 25 दिया हुआ है एक्स में, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैं पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितना बचा है, 20, ठीक है, बराबर आपके पास कितना बचा यहाँ पर, 4x, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, भाग दोगे, 5 आ जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास 5 है। अब इसके x की जगह रख लीजिए, अगर x की जगह रखोगे 3x की वैल्यू निकालनी है, 3 इंटू एक्स की जगह 5 करोगे तो 5 3 15 बनता है, ठीक है। तो पहले वाली संख्या आपके पास 15, अगर दूसरी वाली निकालता है तो कितनी बनता है, 5 इंटू 5 तो कितना, 25, तो आपकी दूसरी संख्या ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ऐसे अगर बेसिक से है, ये आपको बेसिक से है, ये आपको बेसिक तरीका भी आना जरूरी है, ठीक है, बेसिक तरीका भी जरूरी है। ये देख लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिला होगा, या गए पेपर निकाले होंगे उनमें आपको देखने को मिला होगा। नेट वालों के लिए तो बता रहा हूँ कि नेट वालों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, देख लेना एक बारी। इसका आंसर दीजिए, देखिए कितनों का आंसर आएगा। ए और बी की वार्षिक आय दिया हुआ है तथा वार्षिक आय व्यय भी आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक इतना बचत करे तो ए वार्षिक आय कितनी, ये बताना है। देखते हैं कितनों का आंसर आएगा, कितनों का आंसर सही आएगा, ठीक है।
चलो बताइए जल्दी से। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए क्लास। 21 में बी आंसर आया है। देखते हैं बी आएगा या नहीं आएगा। बी आंसर आया है। और किसी का आंसर आया है? किसी का भी आंसर आया हो? ए वार्षिक आय, एक ही वार्षिक आय बताना है। चलो देखते हैं। देखो आपके पास ए और बी है, ठीक है। ए और बी है, ध्यान से देखना है। ए और बी आपके सामने दिया हुआ है। वार्षिक आय है, आय का ये आपके पास है 4:, ठीक है। ये आपकी क्या है? आय है, ध्यान रखना है, ठीक है। आय अनुपात में है तथा वार्षिक व्यय, व्यय आपके पास आया है व्यय, ठीक है। और व्यय कितना है? 3:2। एक बात मैंने आपको कल भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने कहा था कि आय अगर मैं माइनस कर दूं व्यय तो आपके पास बचता है बचत, ठीक है। ये बचत बच गई है, ठीक है। आप माना कि आप 200 रुपये कमा रहे हो, 200 रुपये में आपका 50 रुपए की आपकी सब्जी आती है, बचा कितना? 150 रुपये आपके पास जो बचा है वो क्या है? बचत है, ठीक है। ये तो सभी को नॉर्मल तरीका है, लेकिन आपके पास जब रेशो दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत ना है, ठीक है। अगर बेसिक से करोगे तो अक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक से करोगे तो आपको अक्स मानना पड़ेगा। अगर बेसिक से नहीं करते हो तो पहले देख लीजिए कि इन दोनों का रेशो कितना है, ठीक है। तो इन दोनों में इसने क्या कहा कि वार्षिक आय जो है उसमें अनुपात दिया हुआ है, यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 की बचत करता है, बचत करता है 60,000 की, यानी इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा यानी कितना बड़ा है ऐसे समझ लो, यानी 60,000, ठीक है। 60,000 बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 से 3 हो गया है, एक घटा है, ठीक है, एक घटा है। 3 से 2 हुआ है, एक घटा है, यानी जब माइनस करते हो तो एक का अंतराल आता है, यानी एक की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 60,000। एक की वैल्यू जो है आपके पास कितना है? 60,000 आपके पास आंसर, ठीक है। 60,000 आंसर है। अब आपको देखना क्या है कि जब 60,000 आंसर है, आपको पूछा किसकी है उसका बता दी। देखो पूछा हमसे है एक ही वार्षिक आय, एक ही वार्षिक आय पूछा है। तो ए का वार्षिक आय आपसे देखो ए की वार्षिक आय कितनी है? 4, 4 रख लीजिए, ठीक है। अगर ए से डिवाइड करोगे तो संख्या आपके पास वह की वही है, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना होगा? 6 चौका 24, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर इसे बेसिक से करते हो, ठीक है, वो बेसिक से करते हो तो आपकी लेंथ बहुत लंबी बनती, बहुत लंबा बनता है क्वेश्चन। और अगर करना चाहो तो एक बार आपका हक बनता है कि इसको आप करके देखिए, ठीक है। करके देखिए, आपको पता चल जाए, ठीक है। बेसिक से करोगे तो आपको खुद को करना है, देखते हैं आंसर यही आएगा ना। अगर आपका तो आंसर ठीक होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। उसको देखना कि कहाँ गलती की है, बेसिक से करना है आप, ठीक है। मैंने आपको मतलब शॉर्ट तरीका बताया, आप इसको बेसिक से करना है, ठीक है। करोगे सब बेसिक से, सबको बेसिक से करना है, ठीक है, जिससे आपको बेसिक भी क्लियर हो जाए। क्योंकि बेसिक करोगे ना आप तो आपके जो ऐड करना माइनस करना, मतलब आपको इधर से उधर रखना, वो सभी में क्या है कि आपकी प्रैक्टिस और हैबिट आदत बैठ जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है उस तरीके से, ठीक है। और ये तरीका तो याद रखना है, सभी को याद रखना है, तरीका भूलना नहीं है। उसके चक्कर में आप उसको भूल जाओगे, ठीक है। तो दोनों तरीके आने चाहिए। क्वेश्चन एक और दिया हुआ है 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपके सामने दिया हुआ है, यदि उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अब दूध और पानी के मध्य का अनुपात पूछा। बिल्कुल बेसिक में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन बेसिक आना जरूरी है, बेसिक आना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ जिसको बेसिक आती है वो अपने कई तरीके बना सकता है। जिसको बेसिक आती है अपने स्वयं के तरीके बना सकता है वो, ठीक है। तो बेसिक बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, बेसिक आना बहुत जरूरी, ठीक है। चलो 22 में आंसर देखता हूँ कितनों का आएगा। देखते हैं 22 में आंसर कितनों का आता है। समझ लो कि आपने दुकान से 50 लीटर दूध लेकर आए हो, ठीक है। उसमें पानी और दूध की मात्रा का अनुपात आपके पास इतना दिया हुआ है, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि 50 लीटर आप दूध लेकर आए हो, उसमें से दो भाई हैं, ठीक है। तो एक को 3 अनुपात में दिया, एक को 2 अनुपात में। इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक को 30 लीटर दिया और एक को 20 लीटर, मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 30 और 20 50 होता है, तो रेशो भी 3 और 2 का हो रहा है, तो 30 और 20 भी रख सकते हो, ठीक है आप। तो 30 और 20 हो गया। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी पानी मिला दिया गया, पानी कितना है 20 लीटर। अगर 20 में आपको क्या करना है, 5 लीटर और मिला दिया, तो आपका पानी कितना हो गया 25 लीटर। इधर कितना है 30 लीटर। अब रेशो निकालोगे तो कितना बन जाएगा, 5 से 5 छंगा 30 और पचम 25, तो कितना आना चाहिए 6 अनुपात आपका 5 आना चाहिए। अगर आपको देखते हो तो इसी प्रकार भी आप बिना पेन उठाए इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बिना पेन चलाए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर भी मैं बता देता हूँ जिसको नहीं आता। देखो 50 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है। 50 लीटर का मिश्रण है, इसको दो भागों में इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि मिल्क और वाटर, ठीक है। इन दोनों का रेशो आपके पास है 3 अनुपात 2, ठीक है। उसने क्या किया, मिलावट की है, तो 3 और 2, इन तीन दोनों का योग आपके पास 50 है। दोनों का योग करोगे आप कितना, यानी 3 और 2 5 अक्स हो गया, ठीक है। 5 अक्स के बराबर आपके 50 है, 5 से डिवाइड करोगे 10 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास 10 होगी, तो आपके पास मिल्क कितना है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो गया। यानी मिल्क और वाटर आपके 30 20 है, ठीक है। उसने कहा कि 5 लीटर पानी मिला दिया है, यानी वाटर आपको 5 लीटर मिला दिया गया है, तो कितना हो गया 25। इसमें कितना हो गया 30। अब इसका अनुपात पूछा है तो काट दीजिए जिससे कटे दोनों, ठीक है। तो 5 से 5 छंगे 30 और पचम 25, आपका अनुपात कितना होगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो इसका देखते हैं। 28 आपके पास लीटर मिश्रण में एल्कोहल दिया हुआ है, दारू दी हुई है, ठीक है। उसमें एल्कोहल व पानी का अनुपात दिया हुआ है, उसमें एल्कोहल में आपको क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया है, ठीक है। उसमें रेशो आपके पास दिया हुआ है दोनों का, एल्कोहल का और वाटर का, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि कितने लीटर एल्कोहल डाला जाए ताकि दोनों अनुपात समान हो जाए। अब देखिए, पहले इसने कहा, आपको देखो सब कुछ दिया गया है, इसमें रेशो दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है, आपको मिलाया हुआ है वो भी दिया गया है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन दे दिया गया है। देखता हूं कितनों का आंसर सही होगा। अगर आपको बेसिक तरीका समझ में आ जाता है तो आपको कहीं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, अब ये लीटर वाला क्वेश्चन है, कितना कठिन हो सकता है, देखता हूं कितनों का आंसर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, उसी तरीके से करना, आपका कहीं गलत नहीं होगा, कहीं भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। इस प्रकार का मैंने कल भी शायद एक क्वेश्चन करवाया था आपको, क्वेश्चन मैंने करवाया था, बिल्कुल मेरे को याद है। अभी मैं करवाऊंगा तब आपको याद आ जाएगा कि सर बिल्कुल आपने करवाया था कल इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। 5 लीटर आंसर आया है, ओके। चलो देखते हैं, 5 लीटर आंसर आया, और किसी का आंसर आ रहा है।
और किसी का आंसर आया है? सी ऑप्शन आया है। 4 लीटर भी आया है, 5 लीटर भी आया है, 4 लीटर भी आया है। चलो अच्छी बात है, देखते हैं। चलो देखते हैं। आपके पास क्या कहा गया है कि 28 लीटर मिश्रण है। माना कि आपके पास कितना है, एक एक चीज समझना है, पूछना है जो बाद में पूछना है, ठीक है। 28 लीटर मिश्रण है, एल्कोहल और पानी दिया हुआ है, एल्कोहल मिला दिया और वाटर मिला दिया, ठीक है। इसमें मिला दिया, इनका रेशो है 3 और 4, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कितने लीटर एल्कोहल और डाला जाए। क्या मिलाना है? पानी नहीं मिलाना है, आपको मिलाना है एल्कोहल। पता नहीं है कितना है, एक्स माना है कि इसमें एक्स लीटर हमने क्या मिलाया है, एल्कोहल मिलाया है, ठीक है। पता नहीं कितना है लेकिन मिलाया है, ठीक है। वाटर नहीं मिलाया है, ये भी ध्यान रखना है। 4 आपका ये हो गया। पहले आप ये पता लगाओ कि आपका ये एल्कोहल कितना है, वाटर कितना है। तो आपके पास कितना दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के योग को आपको 28 दिया हुआ है, 3 और 4 अगर ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? 7 अक्स आपके पास होगा, इसकी वैल्यू आपके पास 28 है कि नहीं? और 7 चौक 28 आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपके पास 4 है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो कितना होता है आपके पास, ये होता है 16, ठीक है। और ये हो गया 4 × 3 = 12। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को 12 और 16, तो आपके पास कितना होता है, 28। बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें मैं कितना ऐड करता हूँ, पता नहीं कि कितना एल्कोहल ऐड किया है, लेकिन आपके पास जो रेशो दिया हुआ है वो कितना है, ताकि दोनों का अनुपात समान हो। अगर अनुपात समान होगा तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1, ठीक है। अनुपात समान है। अगर देखो यहाँ पे अनुपात अगर 2:2 होता तो भी आपका 1 होता, ठीक है। यहाँ पे 16:16 होता तो भी आपका कितना होता, 1:1। तो मैंने आपको सीधा यहाँ पे 1:1 माना, ठीक है। तो डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो। एक बात बताइए, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, इसमें कुछ मिलाने से आपका 1 बन जाता है, ठीक है। आपका इसमें आपने वाटर नहीं मिलाया है, यानी आपका वाटर नहीं मिला तो आपका 1 की वैल्यू आपके पास 16 की 16 ही है। यानी 1 जो अनुपात है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 16 की 16 ही आपके पास है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी है, 16 की। आप 1 की बराबर 12 नहीं रख सकते, कारण क्योंकि इसमें कुछ मिलाया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मिलाया गया है इसलिए। तो 1 की वैल्यू आपके पास 16 दी हुई है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आपसे पूछा है उसका मान बता दीजिए। देखो आपके पास 1 की वैल्यू 16 है, तो आपको अगर इस 1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे रखना है 1, रख दिया 1। अगर 1 से मैं 1 को काटता हूँ तो आपके पास बनता है कितना, 1। तो मैं अगर 1 की जगह आपको कितना रखना है, 16। कितना रखूं, 16। और ये 16 आपके पास 16 का 16 है, यानी 16:16 हो जाता है, ठीक है। यानी आपका 16 से 16 हो गया। आपका अगर रेशो में अगर कितना ऐड किया है, देखो पहले 12 था फिर 16 हो गया, कितना ऐड किया है, इसमें आपको ऐड किया है 4। कितना ऐड किया है, 4। यानी 4 लीटर अगर आप मिलाते हो तो आपका कितना बनता है, 16। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। तो 4 लीटर आपका आंसर आना चाहिए, और जिसका भी आंसर 4 लीटर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और जिसने गलती की है वो जरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब गलती नहीं करना है। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज समझ में आई है, और जिसको नहीं आई एक बार दोबारा से देख लेना और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्लियर हो गया होगा। आपके पास 24 वाला क्वेश्चन है, देखता हूँ कितनों का आंसर है। दो संख्याएं आपके पास दी हुई है, अनुपात दिया हुआ है दो संख्याओं का, ठीक है। इसका आप ही लोग जवाब दोगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। यदि आपके पास प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका रेशो आपके पास है, तो बताओ वे संख्या क्या है। आपको फर्स्ट और सेकंड संख्या की वैल्यू बतानी है, फर्स्ट और सेकंड संख्या। इसके इसके मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है। एक का भी गलत नहीं होना चाहिए और सबका आंसर आना चाहिए। देखता हूँ कितनों का जवाब आपका आएगा।
दो संख्याएं दी हुई है, इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो इतना एक्सपर्ट हो चुके हो ऐसे क्वेश्चनों में कि आपको पेन की जरूरत ना पड़े। ओके, और किसी का आंसर? किसी का नहीं आया? क्या बात है, इतना तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, बता देता हूँ फिर भी मैं। देखो, दो संख्याएं दी हुई है, बिल्कुल ठीक है, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। आपका दो संख्याएं दी हुई है 2:3 में, ठीक है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाता है? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, तो उनका अनुपात कितना बनता है? 3:4, ठीक है। यानी इसमें देखो, इसमें भी 3 जोड़ते हैं तो आपका ये बन जाता है। देखो इनका अंतराल देखो पहले, रेशो का कितना अंतराल है? 1 का। इन दोनों में अंतराल 1 का, यानी 1 की वैल्यू आपके पास 3 है, 1 की वैल्यू 3 है, जिसका मान है, बताओ वे संख्याएं क्या क्या है। अगर दोनों का मान पूछा है, यहाँ पे रखो पहले 2 का मान, तो 3 दूनी 6, फिर 3 का मान पूछोगे तो 3 तिया 9, तो आपके पास एक है 6 और दूसरी संख्या है 9, तो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी मिश्रण में इसका आंसर देना है, फुर्ती से देखे कितनों का जवाब होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जिसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा उसका आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कुछ चीज छुपी है इसमें, देखता हूँ कितनों का आंसर जवाब सही होगा। छुपी इस कारण है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आंसर एक बार सभी देने की कोशिश करना कि देखे कितनों का आंसर इसका सही होगा। सही आना चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मेरा मतलब है आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं। अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब भी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन पूरा हो चुका है, अनुपात समानुपात, ठीक है। मिश्र अनुपात से संबंधित क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, टॉपिक में होंगे शायद। चलो देखते हैं, फिर मिश्र अनुपात वाले ही चलने देते हैं। इसका बताइए पहले आप, अनुपात वालों में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। 2 kg, ओके, 2 kg आंसर आया है। और किसी का आंसर? लगता है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है लोगों ने। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा उसका आंसर नहीं होगा। चलो बताता हूं मैं। किसी मिश्रण में, कोई मिश्रण दिया हुआ है, उस मिश्रण में तांबा, जस्ता, कॉपर आपके पास दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है और आयरन दिया हुआ है, ठीक है, फेरिक। अब इन तीनों लोहे का अनुपात आपके पास है 3, 4 और 2, ठीक है। ये आपके पास रेशो है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, देख लेना इसका, किसी का भी आंसर नहीं आया है। इतने व्यक्ति बैठे हैं लेकिन आंसर नहीं आया है। एक आंसर आया है अभी तक, आशुतोष, ओके। चलो देखते हैं। तीनों रेशो दिया हुआ है कॉपर, जिंक और फेरिक का। यदि इनमें तांबे व जस्ते की मात्रा, क्या कहा गया है? तांबे और जिंक, यानी कॉपर और जिंक, इन दोनों, कॉपर और जिंक की मात्रा 56 किग्रा दी हुई है। कितनी मात्रा दी हुई है? 56 kg।
यानी कि इन दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है, इन दोनों का योग कितना है, 4 3 7। 7 की वैल्यू आपके पास 56 दी हुई है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। हो तो जस्ते व लोहे की कुल मात्रा क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछा है, यानी 4 और 2 की वैल्यू पूछा है। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। 7 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 56। किसकी वैल्यू पूछा है, 6 की वैल्यू पूछा है। 7 8 56 और 8 6 48, 48 आंसर आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, इतना टाइम लगा है कि जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा है, मेरे पीछे चला गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 6/7 है, इंटू 56 है, और इसकी वैल्यू आपके पास 48 है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके जहन में बैठ गए होंगे अच्छी तरीके से। इनसे रिलेटेड अब जिसके आप जो बुक निकालते हो, कोई सी भी बुक हो, किसी भी बुक में हो, इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, उसी प्रकार आपको चलना है और सारी क्वेश्चन क्लियर करनी है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, लास्ट में गड़बड़ हो गया, पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। कहीं भी क्लियर नहीं हो, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जब भी होगी, ठीक है। और क्लास सभी को पसंद आती है तो दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना है, ठीक है। क्लास को देखो शुरू से देखा करो, शुरू से अंत तक देखा करो कि आपके जो भी डाउट भी हो तो आपके सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक नई चीज मिलती होगी आपको, ठीक है, तो उन चीजों को जरूर देखना। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसको रीजनिंग की क्लास लेनी है, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो टॉपिक चल रहा है, सारे आजकल मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं जो अपनी क्लास है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास के।